तो आज का लेक्चर यहाँ से शुरू करेंगे आज। एंड टुडे इज बेसिकली 28 अप्रैल। आज स्क्रीन ब्लैक रखता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वेट अ मिनट, 7:05 हो गया। कितने स्टूडेंट्स हैं अब तक? ओके। चलिए देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पैकिंग से। ठीक है, कि पैकिंग कैसे करना है। बेसिकली आपके पास बॉल है, ठीक है। ठीक है, अब उस बॉल को किसी बॉक्स में पैक करना आपको को किस किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग डायमेंशन के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे आपको 1D में ही रखना है, यानी एक ही लाइन में एक ही एक्सिस होना चाहिए। ठीक है, वेदर इट इज एक्स वाई और जेड एक्सिस, तो ये 1D हो जाएगा। अगर 2D में ये 1D हो जाएगा। अगर 2D में जा रहे हैं तो 2D में आपको एक्स और वाई दोनों ले लीजिए। जैसे बॉल को आपने पहले एक्स एक्सिस में रख दिया, अब आपने वाई एक्सिस में भी रख दिया, तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आ जाएगा। और अगर आप 3D में जाना चाहते हैं, 3D में पैकिंग करना चाहते हैं, तो 3D का मतलब क्या हो गया? LBH, दैट मीन्स एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, आपने पहले 2D बना दिया इस तरीके से, ये 2D हो गया। अब 2D में आपने क्या किया, इसके ऊपर एक एक और बॉल रख दिया। लेंथ और ब्रेड्थ तो इधर दिख ही गया आपको, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब इसमें एक जेड एक्सिस रखना है, तो इस बॉल के ऊपर भी बॉल रख दीजिए। बात समझ रहे हैं आप लोग? इस बॉल के ऊपर भी बॉल। ठीक है, तो ये 3D में हो जाएगा पैकिंग। ठीक है, ये तो ब्रीफ है। बेसिकली मैंने ये बता दिया 1D 2D और 3D का मतलब क्या है। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। बेसिकली अब हम लोग मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ एग्जैक्टली ये पैकिंग होता कैसे है और क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं ये बता रहा था आप लोगों से कि ये पैकिंग का मतलब क्या होता है, 1D 2D और 3D का मतलब क्या होता है। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पैकिंग इन 1D ले लेंगे। ठीक है, पैकिंग, ब्लैक कलर ले लिया मैंने। पैकिंग टॉपिक डाल लीजिए अपने। पैकिंग में सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, इन 1D, इन 1 डायमेंशन या फिर डाई डी। पैकिंग इन 1 डायमेंशन, या फिर इसको लिख देंगे हम सीधे सीधे 1D। इसका मतलब क्या हो जाता है, सिंपल सी बात है कि एक ही डायमेंशन होना चाहिए, इधर एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो मैंने एक्स एक्सिस ले लिया और इसको एक 1D में पैकिंग करना शुरू कर दिया। तो ये हो गया आपका। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नियरेस्ट नेबर एटम, नियरेस्ट नेबर, जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, या नियर डायरेक्टली टचिंग एटम्स। ठीक है, तो ऐसे होगा बेसिकली पैकिंग इन 1D। और अगर इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, तो किसी भी एटम, बीचों बीच एटम ले लीजिए, और इससे कितने टच्ड एटम है? 2 एटम है, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा? 2 होगा। वेरी गुड। और सबसे आसान पैकिंग होता है यही 1D वाला। इसके बाद बात करेंगे हम लोग 2D, पैकिंग इन 2 डायमेंशन और 2D। अब यहाँ पे देखिए 2 डायमेंशन और 2D की जब बात करेंगे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे अगर फोकस करिएगा तो यहाँ 2 टाइप का पैकिंग होता है। एक होता है आपका 2D स्क्वायर पैकिंग, एक होता है आपका 2D स्क्वायर पैकिंग। अब ये स्क्वायर पैकिंग कैसे होता है ये अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, और दूसरा होता है 2D हेक्सागोनल पैकिंग, 2D हेक्सागोनल पैकिंग, 2D हेक्सागोनल पैकिंग। पहले यहाँ तक लिख लीजिए आप 1D। अगर इसमें 1D में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अब उसके बाद 2D की बात करेंगे हम लोग। यस। सर बंडी में सिर्फ एक्स एक्सिस लेंगे ना? हाँ, कोई भी एक एक्सिस ले सकते हैं, वाई भी ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं, लेकिन हमें मतलब आसान होता है ऐसे रिप्रेजेंट करना, इसलिए ऐसे ले। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप बस एक्स एक्सिस ले।
होना चाहिए where it is x, y और z। अब मैंने का तो चला, ठीक है, इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल में ले लिया। ओके सर। चलिए यहाँ तक हो जाए तो बताइएगा आप लोग। Then Yashika, do you have any? सर आपकी वॉइस लैग कर रही ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछे, डाउट है आप लोगों को? Am I audible now? यस सर। तो ये लिख लिया था आप लोगों ने? नहीं सर, लिख रहे थे। ओके, लिख लीजिए, उसके बाद बताइए, हो जाए तो बताइए। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है, शेयर्ड नहीं है? नो नो सर। सर। ओ, वेट अ मिनट, स्टॉप शेयर। Am I audible now? यस सर। याशिका एंड अर्पित, ओके। यस यस सर। सर। स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? नो सर। नो सर। शेयर्ड? नहीं सर, स्क्रीन नहीं दिख रही।
यस अर्पित, अर्पित, याशिका एंड महराज, Yes, sir. इज द स्क्रीन विजिबल? No, sir. वेट अ मिनट प्लीज. प्लीज लेट मी नो अगर स्क्रीन शेयर्ड हो गया हो तो. हुआ No, sir. अभी नहीं हुआ. What is the problem? तो क्या लिख रहा है वहां पे? कुछ आ रहा है स्क्रीन पे? सर उधर आ रहा है कि आपने स्क्रीन शेयर स्टार्ट किया है, बट सर वो हो ही नहीं रहा, काफी टाइम से लोड ही हो जा रहा है. अच्छा एक मिनट रुकिए, दूसरा वाला स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. सर अभी भी कुछ नहीं आ रहा. ये तो में भी प्रॉब्लम आ गया. ये स्क्रीन शेयर हो तो बताइएगा, मैं इसमें देख रहा हूँ क्या दिक्कत है. सर अभी तक लोड ही हो जा रहा है बार बार. Sure, now it is visible. ओके थैंक यू. अलविया एंड मेराज आज का टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे थे, बाकी आप लोग याशिका एंड अर्पित आप लोग लिखिए. अगर फिर भी कोई दिक्कत आए, विजिबल ना हो तो चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी आवाज में भी प्रॉब्लम आ जाती है, वॉइस. तो अलविया, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. ओके. तो आज बेसिकली हम लोग पैकिंग पढ़ रहे हैं इन 1D 2D एंड 3D. जस्ट सपोज आपके पास बॉल है छोटे छोटे, उसको आपको पैक करना है, उसको अरेंज करना है, ठीक है. तो 1D का मतलब क्या होता है? किसी भी एक एक्सिस पे, इधर उसमें बस लेंथ होना चाहिए या ब्रेड्थ होना चाहिए या हाइट होना चाहिए, एक एक्सिस होना चाहिए. तो मैंने इसको हॉरिजॉन्टली अरेंज कर दिया. इसमें बस एक ही एक्सिस है, वो एक्स एक्सिस. इसे कहेंगे हम लोग 1D पैकिंग. 2D पैकिंग जो होता है वो दो डायमेंशन होना चाहिए, इधर एक्स वाई ले लीजिए, वाई जेड ले लीजिए या एक्स जेड ले लीजिए, ठीक है. तो 2D पैकिंग जो होता है वो दो टाइप का होता है, 2D स्क्वायर पैकिंग एंड 2D हेक्सागोनल पैकिंग. यहाँ पे मैंने 1D पैकिंग में लिखा है CN = 2. CN का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर,
ठीक है। CN का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब अगर आपने रेफरेंस लेके उसमें देखेंगे डायरेक्ट टच्ड एटम कितने हैं, तो यहाँ देख सकते हैं 2 एटम है। इस वजह से 1D पैकिंग में जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बेसिकली वो 2 होगा। ये समझ में आया अलविया? Yes, sir. ओके, इसे लिख लीजिए। हो जाए तो बताइएगा। याशिका, अर्पित, आप लोगों ने लिख लिया? अलविया, महराज? यस सर। ओके, चलिए तो सर मैं स्क्रीन यहाँ फिर पे से अब आपको 2D स्क्वायर चली गई, ये अपने आप कैसे जा सकती है? इज सर दिस अब विजिबल नाउ? हो गया। एक मिनट रुक जाइए, मैंने कुछ और शेयर किया है। ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना आप लोगों को? नहीं सर, वही स्क्रीन दिख रही है जो पहले चली गई थी। अच्छा अच्छा, जरा देखिएगा, अभी भी दिख रहा है? सर अब आ गया व्हाइट बोर्ड। अच्छा, अभी वो हट जाएगा, बहुत स्लो काम कर रहा है। शेयर्ड हुआ? याशिका? Sir, the screen is visible. Still the screen is missing, right? Sir, it is visible. Okay, thank you. Can I move forward? Arpit, am I audible to you? Please speak up. Alvia? Yashika? Yes, sir. Yes, sir, you're audible. Okay, यस thank सर, you. यस सर। चलिए तो मैं आगे मूव करता हूँ। यहाँ पे 2D स्क्वायर पैकिंग के बारे में बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे 2D स्क्वायर पैकिंग क्या होता है?
ये रहा आपके पास 2D स्क्वायर पैकिंग। अब देखिए जैसे 2D स्क्वायर पैकिंग होता क्या है एग्जैक्टली। सबसे पहले 2D है तो इसमें दो एक्सिस होगा, ठीक है, एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 2D, और इसमें जो आपके बॉल्स के अरेंजमेंट होंगे, एटम्स के अरेंजमेंट होंगे, वो इस तरीके से होगा, ध्यान दीजिएगा। 1 2, यहाँ पे मैंने पहले 1D में रख दिया सारे के सारे बॉल्स को, और उसके बाद ठीक इसके नीचे, इस बॉल के नीचे एक और बॉल रख दिया। इसी को कहते हैं हम लोग 2D स्क्वायर पैकिंग। अब इसमें स्क्वायर की बात आती है बेसिकली, तो मैं एग्जैक्टली एक स्क्वायर बना के इसमें दिखाऊंगा आप लोगों को। मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा इसे, ठीक इस बॉल के नीचे एक बॉल, ठीक इस बॉल के नीचे एक बॉल। मतलब पहला वाला लेयर जो दिख रहा है आप लोगों को, ये ए लेयर, वो नीचे वाले लेयर सेम ही होते हैं। मतलब 2D स्क्वायर पैकिंग में सारे के सारे लेयर जो होंगे आपके, वो सिमिलर होंगे, सेम होंगे, हर एक के नीचे एक होगा। उसी को कहते हैं हम लोग 2D स्क्वायर पैकिंग। और यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, किसकी बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो आप लोग देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना होगा, कौन बताएगा? अर्पित, याशिका एंड अलविया। 4। 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे भी बन सकते हैं 1 2 3 4, और यहाँ पे एक स्क्वायर में ऐसे बना सकता हूँ। स्क्वायर दिखा आप लोगों को। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ड्यू टू दिस एटम, जो कि डायरेक्टली 4 एटम से अटैच्ड है। तो ये डायरेक्टली सवाल पूछा हुआ है कि आपके 2D स्क्वायर पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो 4 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप लोगों को, तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी, प्लीज राइट इट। 2D स्क्वायर पैकिंग में क्या होता है, पहला लेयर जैसा हो, सेम लेयर, हर एक लेयर सेम होगा, उसी को कहते हैं हम लोग 2D स्क्वायर पैकिंग। हर एक लेयर सेम होने का मतलब हर एक एटम के नीचे सेम पोजीशन पे आपका दूसरा एटम होगा। जैसे इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके नीचे, ऐसे। समझ में आई बात? चलिए इसे लिख लीजिए 2D स्क्वायर पैकिंग। आप लोग प्लीज बोलिए, ताकि मुझे लगे कि आप लोग तो मैं ऑडिबल हूँ या नहीं। यस सर। थैंक यू। अगर फिर से कोई डिस्टरबेंस होगा तो मैं मे भी अभी क्लास ऑफ करके किसी और दिन ये क्लास दे दूंगा, क्योंकि अगर ऑडिबल सही से नहीं रहूंगा तो आप लोगों को सुनाई देगा नहीं सही से, तो कुछ समझ में आएगा नहीं। डन। डन एवरीवन? याशिका, Yes, sir. अलविया, अलविया, आर यू डन विद दिस? ओके, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अब 2D हेक्सागोनल पैकिंग। तो हेक्सागोनल पैकिंग में एग्जैक्टली होता क्या है, मैं अभी आप लोगों से बताता हूँ। 2D हेक्सागोनल पैकिंग, इसमें जो पहला लेयर होता है वो अलग होता है, और दूसरा लेयर अलग होता है। मतलब पहला और दूसरा लेयर अलग अलग होता है। चूंकि 2D है तो इसमें भी मैं समझाऊं आप लोगों को, तो एक एक्स एक्सिस ले लिया, एक वाई एक्सिस ले लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो एटम्स का अरेंजमेंट है, पहला लेयर को मैंने ए माना, जैसे 2D स्क्वायर में ले रहा था। लेकिन 2D स्क्वायर पैकिंग में क्या था, ए लेयर जो था वैसा ही दूसरा लेयर था, उसको भी ए ले लिया क्योंकि दोनों सेम है। थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, इनफाइनाइट लेयर, सारे के सारे लेयर सेम ही थे, ठीक है। सारे के सारे लेयर क्या थे, सेम ही थे, क्योंकि एक दूसरे सेम सिमिलर थे इस वजह से। और यहाँ पे जब हेक्सागोनल पैकिंग की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे एटम्स मैंने ऐसे अरेंज किया पहला लेयर में, और दूसरा लेयर में क्या किया मैंने, इन दोनों एटम के बीचों बीच
अरेंज कर दिया, इन दोनों एटम के बीचों बीच अरेंज कर दिया, इन दोनों एटम के बीचों बीच फिर से अरेंज कर दिया, इन दोनों एटम के बीचों बीच और इन दोनों एटम के बीचों बीच अरेंज कर दिया। तो ये हो गया दूसरा लेयर जिसको मैं बी ले रहा हूं। फिर से मैंने क्या किया, थर्ड लेयर जो है वो फर्स्ट लेयर के सिमिलर कर दिया, यानी इसके जस्ट नीचे ऐसे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे ये वाला रख दिया, इसके नीचे जस्ट ये वाला रख दिया और इसके नीचे ये वाला रख दिया सिमिलर, ठीक है। और फोर्थ लेयर जो है वो बी वाले से सिमिलर कर दिया, यानी इन दोनों के बीच में इसको रख दिया। तो इसे कहते हैं हम लोग हेक्सागोनल पैकिंग, पैकिंग। एग्जैक्टली ये थोड़ा सा जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा है, बट सारे के सारे समझ में आ रहे हैं कि नहीं? ये बात, ये इसके बीच में, ये इसके बीच में ऐसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, मैंने बोला हेक्सागोनल पैकिंग, ठीक है। तो कोई बता सकता है यहाँ पे एग्जैक्टली कितना इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कोई बता सकता है? 6 होगा, ठीक है। कोई भी एक एटम ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये थोड़ा सा दूर हो गया, ये वाला ना थोड़ा सा दूर हो गया, इसको मैं दोबारा बना रहा हूं इसी में, ये इस तरीके से होगा यहां तक, ठीक है, ये होगा इसका, ठीक है। तो इसे मिटा दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 कैसे होगा, इस एटम को ले लिया मैंने, तो एक तो यहाँ पे टच्ड है, यहाँ भी टच्ड है, यहाँ भी टच्ड है, यहाँ भी टच्ड है, यहाँ भी टच्ड है और यहाँ भी टच्ड है। तो कितने एटम्स से डायरेक्टली टच्ड है? 6 एटम से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और ये हेक्सागोनल शेप भी बनाएगा, अगर ध्यान देंगे आप लोग तो ये देखिए हेक्सागोनल शेप, क्या ये हेक्सागोन है एवरीवन? सही से डायग्राम बनाइएगा, क्योंकि डायग्राम से ही सारी चीजें समझ में आती है। ये तो 2D में, अभी 3D में आएगा तो आप लोगों को दिखेगा सही से। चलिए इसे लिखिए जरा, कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। Are you done with all this? Yes, sir. Yes, sir. Alvia, Alvia. Yes, sir. कोऑर्डिनेशन नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप लोग पूछ लीजिएगा। 2D को ना हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। 2D को, जैसे हमने 2D को 2 टाइप में डिवाइड किया था, अगर आप लोगों को याद हो, अभी बताया मैं 2D स्क्वायर पैकिंग, और दूसरा क्या बताया था, 2D हेक्सागोनल पैकिंग। पैकिंग लिखा नहीं हूं मैं, हेक्सागोनल पैकिंग मैं लिख देता हूँ, 2D स्क्वायर पैकिंग और 2D हेक्सागोनल पैकिंग। तो इसको हम लोग ए टाइप भी बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं ए बी टाइप भी बोलते हैं। बाद में 3D में आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आया कि नहीं? सर फिर से रिपीट कर दो, ये क्लियर? 2D जो होता है 2 डायमेंशनल टाइप का होता है, 2D हेक्सागोनल पैकिंग। तो 2D स्क्वायर पैकिंग में हर एक लेयर जो हमने लिया था वो सिमिलर थे एक दूसरे से। ये थर्ड लेयर ले लिया, ये फोर्थ लेयर ले लिया, तो ये सारे के सारे ए है, तो ए टाइप कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? ये फर्स्ट लेयर है और ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, ये फोर्थ लेयर है। तो आपको पता है ये ए होगा तो ये बी होगा, ये ए होगा तो ये बी होगा, तो इसको ए बी टाइप भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Is my voice still lagging? No, sir. Yes. Okay, thank you. Moving to the next.
अब हम 3D में करेंगे, जो कि ये ए बी टाइप और ए टाइप है ना, ये 3D में ही यूज होता है। ठीक है, अब देखिए इन 3 डायमेंशन, अगर 3 डायमेंशन की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 टाइप के पैकिंग होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 3 टाइप का पैकिंग होता है। 1D में 1 टाइप का पैकिंग होता है, 2D में 2 टाइप का पैकिंग होता है, और 3D में 3 टाइप का पैकिंग होता है। पहला जो होता है आपका ए टाइप होता है। दूसरा जो होता है आपका वो ए बी टाइप होता है, ए बी टाइप होता है। और तीसरा जो होता है, थर्ड वन इज ए बी सी। ठीक है, अब एग्जैक्टली होता क्या है मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। पहले ये आप लोग डायग्राम बना ले, ये फ्लो चार्ट बना लीजिए आप लोग। ठीक है, याशिका Yes, sir. डन, अर्पित Yes, sir. सर Very लिखा है। ओके ओके, अलविया आप लोग बोला करिए। ए टाइप का मतलब ये हो गया, पहला लेयर जैसा होगा वैसा ही दूसरा लेयर होगा, वैसा ही थर्ड लेयर होगा, यानी सारे के सारे लेयर जो होंगे वो सिमिलर होंगे। ए बी टाइप का मतलब क्या हो गया, पहला दूसरा अलग, तीसरा फर्स्ट वाले का जैसा, फोर्थ वाला सेकंड वाले के जैसा, फिफ्थ वाला फर्स्ट वाले जैसा। ठीक है, तो ये अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सर डन। सर हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो पहला इसमें ले लेते हैं हम लोग, फर्स्ट वाला यहां से ले लेता हूं मैं, ए ए टाइप। ठीक है, यहाँ पे जो आपका होगा वो रेगुलर होगा। ठीक है, सेम होगा सारे के सारे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं एक रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। बेसिकली ये 3D टाइप है। ठीक है, 3 डायमेंशनल है, 3D में है। तो एक्स वाई और इससे एक परपेंडिकुलर होगा अपने तरफ, अपने स्क्रीन के तरफ। ठीक है, जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ये जेड टाइप, जेड डायरेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि ए टाइप है, तो पहला जो एटम होगा देखिए यहाँ पे, ये एक पहला लेयर बना रहा हूं मैं। दूसरा लेयर चूंकि ए टाइप है तो ए जैसा ही होना चाहिए, तो इसके जस्ट नीचे हो गए, इसके जस्ट नीचे हो गए, एक इसके जस्ट नीचे हो गए, इसके जस्ट नीचे हो गए, और इसके जस्ट नीचे हो गए, और इसके जस्ट। ठीक है, ऐसे ही सारे के सारे लेयर होंगे, सारे के सारे लेयर सिमिलर होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हर एक के नीचे एक होगा। ठीक है, हर एक के नीचे एक होगा। ये अभी 2D बनाया मैं, और चूंकि 3D की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो इस बॉल के नीचे भी एक बॉल होगा और इस बॉल के ऊपर भी एक बॉल होगा। होगा या नहीं, ये बात समझ रहे हैं आप लोग? इस बॉल के नीचे भी एक बॉल होगा, इस बॉल के ऊपर भी एक बॉल होगा। चूंकि 3D में बात कर रहे हैं, तो ये तो जो रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली, ये तो आपको 2D दिख रहा है, लेकिन अगर 3D देखना है तो हर एक बॉल के ऊपर भी बॉल होगा और नीचे भी बॉल होगा, तभी तो आपका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों की बात होगी, तो 3D की बात होगी। तो यहाँ पे किसी भी एक बॉल को मैं लेके आपको बता दूंगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो ध्यान देंगे आप लोग, इस वाले बॉल को लेता हूं मैं। ठीक है, ये देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली कितना होगा। एक एटम डायरेक्टली इससे अटैच्ड है, एक एटम डायरेक्टली इससे अटैच्ड है, 2 हो गया, एक 3 ये हो गया, एक 4 ये हो गया। लेकिन अगर आपको पता है कि इस बॉल के नीचे भी एक बॉल है, ठीक है, इस बॉल के ऊपर भी एक बॉल है, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8। 8 होगा या 6 होगा? 6. 4 तो ये हो गए, और एक इस बॉल के नीचे 5 और एक इस बॉल के ऊपर 6, 6 ही हुए ना अर्पित? सर समझ नहीं आया, फिर से बता दो। मैं दोबारा बता रहा हूँ, वेट अ मिनट। ठीक है, चलिए, तो अर्पित यहाँ पे एक बात बताइए, ये मैं यहाँ पे एक दोबारा डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूँ।
ये तो डायग्राम थोड़ा सा वो हो जा रहा है, सर्कल है इसमें। हाँ ठीक है। अभी आप लोग क्लियर हो जाएगा। बस 3D में है इसलिए थोड़ा सा इंटरप्रेट करने में मुश्किल होता है, लेकिन बहुत आसान है ये। सर इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो। जी सर इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो इस हाँ। डायग्राम को। वेट अ मिनट। 1 मिनट। ये तो अजीब सा हो गया। ठीक है ठीक है, फिर भी काफी अच्छा बना है। बस हो गया। ध्यान दीजिए इधर। अब यहाँ पे अर्पित एक बात बताइए, ये 2D में है या 3D में है? सर ये तो 2D में। 2D में है, ठीक है। तो 2D में अगर इस वाले के वजह से अगर हम निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 1 2 3 4 होगा। यस सर। 4 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन जब 3D की बात करेंगे तो हर एक एटम के ऊपर भी एक एटम होगा या बॉल होगा, और हर एक एटम के नीचे भी एक एटम और बॉल होगा। यस सर। तो इस एटम को देखेंगे तो इसके ऊपर डायरेक्टली इसके ऊपर ही एक बॉल होगा, एक नीचे बॉल होगा, तो दोनों टच करेगा कि नहीं? यस सर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा टोटल? 6 हो जाएगा। यही बताना चाह रहा था मैं। आगे से। बस ए टाइप में यही ध्यान में रखना है आपको कि सारे के सारे लेयर सेम होते हैं। हर एक बॉल के नीचे एक एक बॉल जाते जाता है, एक ऊपर होगा उस बॉल के ऊपर, एक नीचे होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यासिका, इज दैट क्लियर? Yes, sir. अलविया एंड महराज? Yes, sir. ओके, ये हो जाए तो बताइएगा। हो गया? सर डन। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक बात बताइए, दूसरा वाला जो, अब जितने भी इसमें सेकंड टाइप का जो है, ठीक है, सेकंड टाइप वाले का नाम क्या है? तो मैंने बोला था ए बी ए बी ए बी टाइप, ठीक है। ये ए बी टाइप पैकिंग होता है, और ये बेसिकली आपका वर्ड्स की वजह से होता है, ठीक है। वर्ड्स की वजह से अब कैसे होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ए बी टाइप का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आपके पास ये रहे, एक हो गया। नीचे खरीदने का सामान, वो कॉल पे पूछे ना, कोई स्पेशल चाहिए था उन्हें। अच्छा महराज, आप बोलते भी हैं, बस यहाँ नहीं बोलते। सॉरी वो बात कर। नहीं नहीं, इधर भी बोलना चाहिए, मैं पूछता हूँ जब तो आप चुप रहते हैं। चलिए कोई नहीं, इधर ध्यान दीजिए। यहाँ पे पहला लेयर हो गया आपका ए बी टाइप, ठीक है। दूसरा लेयर में जो बी टाइप जो ले रहा हूँ मैं, इस तरीके से ले रहा हूँ, इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, और फिर इन दोनों के बीच में। फिर नेक्स्ट लेयर जो ले रहे हैं इसके जस्ट नीचे, जैसे उसमें हेक्सागोनल टाइप का था, आपको याद हो अभी 2D में, उसी टाइप से कर रहे हैं। और यहाँ पे इस तरीके से, और फिर इसके सर ये नीचे। है तो 3D के अंदर ना।
हाँ 3D के अंदर, अभी तो 2D दिख रहा होगा आपको अर्पित, यस सर। अभी 3D बनाएंगे हम लोग। बनाना क्या है, हम ऐसा मान लेंगे कि उसके नीचे एक बॉल है, ठीक है। अब 3D तो इस स्क्रीन पे मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो ये किस तरीके से होगा, इसके ऊपर बॉल, इसके ऊपर नीचे हर जगह बॉल होगा, इसके ऊपर नीचे बॉल, इसके ऊपर नीचे बॉल। बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। एम आई विजिबल? नो सर, विजिबल। ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे ए बी टाइप को, अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर एक बात बताइए, यहाँ पे अगर मैं 3 बॉल को ऐसे रखता हूं, ठीक है, तो क्या यहाँ पे वॉइड्स, ठीक है, खाली जगह आएगा, ये वाला जो वॉइड्स sir. होता है यहाँ पे, ठीक है, तो 3 एटम से मिलके जो वॉइड्स होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं ट्राइंगुलर वॉइड्स। क्या कहते हैं? ट्राइंगुलर वॉइड्स। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एटम जो है वो इस तरीके से है, ठीक है। पहले मैं एटम तीनों बना देता हूँ, ठीक है। ये 3D में है, ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एक एटम हो गया, एक ये 2 एटम हो गया, और एक 3 एटम हो गया। अब मैं यहाँ पे जो एटम बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, ये इन तीनों एटम के, चूंकि 3D में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ये एटम जो होगा बेसिकली, ये तीनों एटम के बीचों बीच होगा, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ 1 मिनट, वीडियो ऑफ, वीडियो ऑन, अभी भी विजिबल नहीं हो ना? एक, सर। यस नाउ आई एम विजिबल। हाँ लाइट इधर, हाँ देखिए यहाँ पे एक एटम ऐसे है, ठीक है, और 3 एटम जो है ना, इन इस एटम के ऊपर है, इस तरीके से, इससे इसके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉइड्स दिख रहा है आप लोगों को? सर इसमें तो वर्ड बचा ही नहीं ना, 4। नहीं नहीं, वॉइड इसके नीचे है, ये जो येलो वाला है ना, इसके इस व्हाइट वाले के नीचे है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये हो गया, लेकिन ये क्या है, 2D में है कि नहीं? यस सर। 2D में है। अब यहाँ पे इसके नीचे भी एक एटम होगा, ऐसे ऐसे एटम होंगे कि नहीं इसके नीचे, और इसके ऊपर भी एटम होंगे, क्योंकि 3D में है ना। पहले आपके पास 4 5 8 10 बॉल हो, तो उसको क्या करिएगा, ऐसे ऐसे अरेंज करिएगा घर पे, ठीक है। ये 4 हो गए, इन तीनों के बीच में अरेंज कर लीजिएगा, फिर पहला वाला लेयर और थर्ड लेयर सेम कर दीजिएगा, फिर सेकंड लेयर और फोर्थ लेयर सेम कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये 2D में है। अब इसके ऊपर अगर आपको सजाना हो तो इसके ऊपर ही लिखिएगा ना, रखिएगा कि नहीं इसके ऊपर इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे वॉइड समझाना है। तो ये जो येलो वाला है ना, वो नीचे एक बॉल है और उसके ऊपर 3 ऐसे अरेंज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर का अभी मैंने येलो कलर का दिखा दिया, ठीक है। तो बीचों बीच थोड़ा सा वॉइड्स होगा कि नहीं, अगर 3 4 बॉल को एक यस जगह आप सर। करते हैं, इस वॉइड्स को हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। जो आपके वॉइड्स बनते हैं ड्यू टू 4 एटम्स, 4 एटम्स के वजह से जो वॉइड्स होता है उसे टेट्राहेड्रल कहते हैं, और जो आपके ड्यू टू 3 एटम्स से होते हैं उसको हम लोग कहते हैं ट्राइंगुलर वॉइड्स। ड्यू टू 3 एटम्स के वजह से होते हैं उसे कहते हैं ट्राइंगुलर वॉइड्स, ट्राइंगुलर वॉइड्स। और ड्यू टू 6 एटम्स के वजह से जो वॉइड्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये बस नाम है। और आपको पता है कि चूंकि स्फेयर है, अब 3 स्फेयर को एक जगह लाइएगा तो उसमें थोड़ा सा वॉइड्स तो बचेगा ना, उसी खाली जगह को हम लोग अलग अलग नाम दे दिए हैं। 3 एटम की वजह से बना तो उसे कह देंगे ट्राइंगुलर वॉइड्स, ठीक है। 4 एटम की वजह से बना तो उसे कह देंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और 6 एटम की वजह से बना तो उसे कह देंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इज दैट क्लियर? अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है। ये वर्ड समझा रहा हूं अभी आप लोगों को मैं। इज दैट क्लियर? यस सर। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं जूम इन करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अगर जूम इन मैं इसको करूं, पहले इसे लिख लीजिए, ठीक है। ये सारे वर्ड्स का इंफॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले इसे लिखिए, उसके बाद मैं इसे जूम करके दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। प्लीज राइट इट। सर ये जो आपने लेफ्ट साइड पे स्ट्रक्चर बनाया सर, ये तो 2D के अंदर है ना? 2D के अंदर नहीं, अब इसको 3D में अगर मैं
3D में तो यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाऊंगा। ये भी 3D में हो गया ना, इसके ऊपर ये दिखा दिया मैंने कि ये एटम, ये एटम, ये एटम, ठीक है, इसके ऊपर एटम, समझ रहे हैं आप? तो अब यस ये सर। 3D में हो गया ना। हाँ, ये नहीं बनाइएगा, ये वाला, ये जो ब्लू कलर का मैंने बनाया है। सर डन। डन एवरीवन? Yes, sir. ओके, चलिए इसका मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को, ये देखिए, इस डायग्राम को देखिए, शायद इससे थोड़ा सा और क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है, कि ये जो पिक्चर है आप लोगों को ए बी टाइप का, जो मैंने आप लोगों को बताया था ए बी टाइप का, तो ये रहा आप लोगों के पास। ये क्यों नहीं काम कर रहा? वेट अ मिनट, चलिए, तो इस डायग्राम को देख के आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्या है? ये ए लेयर नीचे वाला है, बी लेयर ऊपर वाला है, फिर ए लेयर बी लेयर ऐसे बना हुआ है, और इसमें कुछ वर्ड्स दिख रहा होगा आप लोगों को, जो है, चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा, ये क्या हो गया? चलिए, तो मैं इसे थोड़ा सा जूम इन करके दिखा रहा हूँ। पहला लेयर जो है वो इस तरीके से है, ठीक है, पहला लेयर को मैं जूम इन कर रहा हूँ, और दूसरा लेयर जो है आप लोगों का, ठीक है, दूसरा लेयर कैसा है, अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? इनके बीचों बीच है, इनके बीचों बीच है, और फिर से इसके नीचे थर्ड वाला लेयर,
ये समझ में आया आप लोगों को याशिका? Yes, sir. अब देखिए, आप लोगों को अभी मैंने बताया कि अगर ये इस तरीके से अरेंज्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे एक वॉइड्स होगा, ठीक है, और इन तीनों एटम के नीचे, इन तीनों एटम के नीचे भी एक एटम होगा, और यहाँ जो वॉइड्स होगा, चूंकि ये 3D में है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहेंगे कि या नहीं? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर आपने ऑक्टाहेड्रल एटम लिखा, सर वॉइड नहीं होना चाहिए था वहां पर। कहाँ पे ऑफ? ये वॉइड्स ही बोल रहा था मैं, एटम्स गलती से लिख दिया, वॉइड सही है, ठीक है। अब इधर कंसंट्रेट करिए। अर्पित, ये वाला समझ में आया जो मैंने लिखा है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स? अब देखिए यहाँ पे आपको पता है ये 2D में मैंने लिखा है, ठीक है, और ये 3D में है, यानी इसके इसके और इसके नीचे भी एक बॉल होगा। तो यहाँ पे जो वॉइड्स बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो वॉइड्स बनेगा ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहलाता है। यहाँ पे भी जो वॉइड्स बनेगा उसे भी क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यहाँ पे भी जो वॉइड्स बनेगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेगा। इन द सेम वे यहाँ पे जो वॉइड्स बनेगा वो भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा, यहाँ पे भी वॉइड्स जो बनेगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और ये भी आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ए बी जो होता है, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ए जो होगा आपका, ठीक है, उसको कहते हैं 2DHCP। क्या कहते हैं? ये जो फर्स्ट लेयर ए होता है ना, वो 2DHCP होता है, और बी जो होता है इसमें क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। मैं दोबारा शेयर कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, समझ में ना आए दोबारा पूछिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का। ए जो रिप्रेजेंट करता है 2DHCP रिप्रेजेंट करता है, और बी रिप्रेजेंट करता है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। चूंकि आप देख सकते हैं ना 2DHCP में क्या हो रहा था, 2DHCP में यही हो रहा था ना, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, सॉरी, ये 1 एटम 2 एटम फर्स्ट लेयर में ऐसे होते हैं, फर्स्ट एटम में फर्स्ट लेयर में कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, और सेकंड लेयर में अगर आपको याद हो, सेकंड लेयर में इसके नीचे होते हैं। तो इन द सेम वे 2D 3D का जो ए बी टाइप है इसी तरीके से है, लेकिन यहाँ पे जो बी वाला होता है वो क्या बनता है आपका? टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनता है। इसको लिखिए, अगर इसको अभी भी समझ में नहीं आया है मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले लिखिए इसे। सर 2DHCP क्या है? अर्पित 2DHCP अभी हमने पढ़ा, टू डायमेंशनल में दो टाइप का होता है, 2D स्क्वायर और 2DHCP होता है या नहीं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यही पूछ रहे थे ना आप? यस सर। पहले इसे लिखिए, और जरा सा भी डाउट हो इसमें पूछ लीजिएगा अभी। इसमें भी दिखा सकते हैं आप लोग। डन। तो देखिए यहाँ पे मैं दोबारा बता रहा हूँ, 3D वाले में याशिका, रहमान, अलविया, आप लोगों का भी हो गया? Yes, sir. चलिए, तो यहाँ पे मैं दोबारा आप लोगों को बताता हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा 2DHCP क्या होता है। तो 2DHCP अगर आपको याद हो तो उसमें दो लेयर होते थे और दोनों एक दूसरे से अलग होते थे। ये फर्स्ट लेयर हो गया जिसको हम ए कहते थे, और ये सेकंड लेयर हो गया जिसे हम बी कहते हैं। ये थर्ड लेयर हो गया जो ए के सिमिलर होगा, ए बी ऐसे ही चलता जाता है, ठीक है। वहीं पे हम 3D की जब बात करते हैं
तो 3D में 3 टाइप का होता है। पहला जो था ए टाइप था, और दूसरा जो था आपका ए बी टाइप था। ठीक है, तो ए बी दोनों अगर सिमिलर कर देंगे तो ये तो 2D और इसमें कुछ डिफरेंस नहीं रह जाएगा ना। तो ये 3D में ए बी का मतलब क्या होता है, जो ए रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है 2D HCP। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि ए बी में मैंने जो एटम्स रखे वो कैसे रखे, पहला लेयर ऐसे, और जो दूसरा लेयर है इन दोनों के बीच में। तो क्या ये 2D HCP की तरह नहीं है? ये क्या 2D HCP की तरह नहीं है? बताइए। Yes, sir. यस सर। तो ये पहला लेयर जो होता है ना 3D में ए बी में, तो ए जो रिप्रेजेंट करता है यही 2D HCP रिप्रेजेंट करता है। तो बी क्या रिप्रेजेंट करता है? बी रिप्रेजेंट करता है इसके वजह से जो वॉइड्स होते हैं यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करता है, इसके वजह से जो वॉइड्स होते हैं यहाँ पे, इसके वजह से वॉइड्स जो होते हैं इसी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए मैंने ए बी में लिखा था इसको, ए जो रिप्रेजेंट करता है 2D HCP रिप्रेजेंट करता है, और बी जो होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं? जो 4 एटम्स के बीच में जो वॉइड्स होते हैं। ठीक है, वॉइड्स बिटवीन 4 एटम्स। इज दैट क्लियर नाउ? Yes, sir. चलिए, इससे अगर क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ूं, ABC थर्ड टाइप में चले। चलिए, एवरीवन डन विद दिस? चलिए, तो मैं वॉइड्स के लिए एक और डायग्राम आप लोगों को बना देता हूं। अगर 3 एटम हो और उसके वजह से जो वॉइड्स होगा, ठीक है, अगर 3 एटम हो उसके वजह से जो वॉइड्स होगा उसको कहेंगे ट्राइंगुलर वॉइड्स। ट्राइंगुलर वॉइड्स, ट्राइंगुलर वॉइड्स 3 एटम्स के बीच में जो वॉइड्स होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, उससे कहते हैं। और अगर 4 एटम के वजह से होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे 4 एटम के वजह से जो वॉइड्स होगा उससे कहेंगे हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स। 4 एटम्स, यस। सर 6 एटम की वजह से तो वॉइड कभी क्रिएट होगा ही नहीं। नहीं होगा, होगा, क्यों नहीं होगा? आप 6 एटम को लगा के देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको 6 एटम वाला समझना है, आप सीधे सीधे एक स्टार बनाइए। इज इट विजिबल, दिस कलर ब्लू? यस ये कर दिया आपने। अब यहाँ पे आपने हर एक जगह एटम रख दीजिए, A1 2 3। ठीक है, एक दूसरे से टच कर रहा है, यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको कि टच कर रहा है। मैं दोबारा बना देता हूँ। ओफो, अरे ये कैसे बना था? मैं सर बनाता कोई हूँ। नहीं से बात कर। ये एक स्टार बना दिया आपने। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक आइटम यहाँ पे ले 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 लीजिए। एटम हर इस कॉर्नर पे एटम लीजिएगा तो यहाँ पे वॉइड्स नहीं बनेगा। वही मैं समझाने जा रहा था आपको। 1 2, मतलब लगातार अगर एटम रखते गए आप, कितने हो गए? 5 हो गए ये। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वॉइड्स तो बनेगा ना। इसी को कहते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जो कि क्या होगा आपका 6 एटम से बनता है। ठीक है, इससे लिख लीजिए। फिर थर्ड टाइप का वर्ड्स अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। डन, सर ओके। ये जो अगर ये वाला ए बी समझ में आ गया कि 2D हेक्सागोनल होता है, HCP होता है ए लेयर, और बी लेयर जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, और सी लेयर जो होता है ABC में वो इससे काफी ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है, तो प्लीज बी फोकस्ड। सर डन। डन।
डन एवरीवन, याशिका एंड अलविया एंड रहमान। Yes, sir. ओके, चलिए तो थर्ड टाइप में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने पहले लिखा था एबीसी टाइप पैकिंग। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे जो ए होता है वही रिप्रेजेंट करता है 2D HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, बी जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और जो सी यहाँ पे होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. अब ये देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो मैं फिर से उसी को जूम इन करके दिखा रहा हूं आप लोगों को कि ये पहला एटम हो गया, इसको जूम इन कर चुके हैं, ये दूसरा हो गया, ये थर्ड हो गया, ठीक है, और ये रहा आपके पास फोर्थ एटम, ठीक है। अब दूसरा लेयर जो ठीक है, यहाँ हो जाएगा इन दोनों के बीच में, फिर हम यहाँ पे ले लेंगे आपका यहाँ यहाँ इनके बीच में, इन पूरे को कहते हैं ए। अब बी कहां से आया? तो बी जो है आपका यहां से आया इन तीनों के वजह से, और नीचे इन तीनों के नीचे एक एटम होगा जिसमें क्या कहेंगे हम लोग? टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहेंगे। इन द सेम वे यहाँ पे भी क्या होगा आपके पास? टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा। इन द सेम वे यहाँ भी क्या होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। देखिए एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, इस एटम और इस एटम के नीचे, इन तीनों एटम के नीचे एक एटम होगा, तो वो चौथा एटम होगा जो कि चार एटम के बीच में जो वॉइड्स होंगे, इसलिए मैंने टी लिखा है, टी स्टैंड फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इज दैट क्लियर? नाउ इन तीनों के नीचे भी क्या रिप्रेजेंट करेगा? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, इसको थोड़ा सा सही करता हूं मैं, रुक जाइए। इन तीनों के नीचे रेड कलर से बनाता हूँ, इन तीनों के नीचे भी जो होगा उसे क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इसमें टच नहीं कर रहा है, ये गलत बन गया, इसको ऑफ करके कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इन तीनों को बीच में जो होगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स, फिर से इन तीनों के बीच में जो होगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ये जो टी जो दिख रहा है ना आपको, टी ये आपका लेयर बी रिप्रेजेंट कर रहा है। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो आपका 2D में आपका बना हुआ है ऐसे, पहले एक एटम, फिर दोनों के एटम के बीच में, फिर उसके नीचे सेम, ठीक है। अब सी वाला जो है ना, सी क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स रिप्रेजेंट करता है, और यही शो करना है करना है मुझे। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का मतलब क्या होता है? वॉइड्स बिटवीन 6 एटम से जो वॉइड्स बने। तो आप देखिए जरा, 6 एटम जो एक दूसरे से टच्ड हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट एटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ये समझ में आया जिस जिस पे मैंने टिक किया? बताइए अर्पित। यस सर। तो क्या एक वॉइड और बन रहा है? यहाँ पे देखिए, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, पांच एटम, और ये रहा आपके पास सिक्स्थ एटम। ये रहा आपके नहीं नहीं, ये तो काउंट कर चुके हैं ना, मैं दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को, ऊपर वाले डायग्राम में भी मैं अभी बता दूंगा आप लोगों को। अरे ये तो पूरा मिट गया, वेट अ मिनट, ठीक है। ये क्या बनाया हुआ? ओके, एक मिनट रुक जाइएगा, मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ देखिए, 1, अब यहाँ पे इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, फिर यहाँ ले लेंगे हम लोग इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे। यहाँ पे देख लीजिए, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा। यहाँ पे अगर ध्यान दे तो ये भी आपका क्या होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा। यही तो सही से नहीं बन रहा, ये भी आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा, ये भी आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा, ठीक है। सर हाँ बोलिए। सर एक डाउट आ रहा है कि सर अगर ये 3D में है तो सर इसके ऊपर भी तो एक एटम होगा ना? हाँ उसके ऊपर भी होगा, ठीक है।
जाहिर सी बात सर है। फिर वे अब देखिए void में यहाँ पे situate पहले होगा, ये, उसके ऊपर भी atom होगा। अरे आप कभी बॉल आप लीजिएगा आज घर पे, आप ऊपर के ऊपर लगाते जाइएगा ऐसे, वॉइड आपको दिख जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। क्योंकि ये स्फेयर होता है ना, स्फेयर में वो चारों तरफ से, जैसे स्क्वायर क्या होता है, आप अगर स्क्वायर में कैसे भी रखते हैं तो ये चिपकते जाता है एक दूसरे के ऊपर, इसके ऊपर रखिए नीचे रखिए हर जगह होते जाएगा या नहीं। और ये स्फेयर होता है जिसकी वजह से वॉइड्स क्रिएट होना ये लाजमी है। समझ रहे हैं बात को? ओके सर। आप टच करिएगा तो ये वॉइड्स होते हैं काफी छोटे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये पहला एटम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सिक्स एटम की वजह से जो वॉइड्स आ रहा है उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा। पहले इस डायग्राम को बना दीजिए, फिर मैं 3D में बताता हूँ ये हो कैसे रहा। ये हो जाए तो बताइएगा। हाँ, एक चीज और लिख लीजिएगा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 12 होता है, और ए बी टाइप में भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो भी 12 होता है। हो गया आप लोगों का? लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. यस सर। डन एवरीवन। तो देखिए मैं दोबारा ए बी टाइप वाले में भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो वर्ड्स होगा बेसिकली, कोऑर्डिनेशन नंबर ए बी टाइप में भी आप लोग लिख लीजिएगा 12 होता है, ठीक है। 12 एटम से टच्ड होता है, ठीक है, इस वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। यहाँ भी अगर काउंट करिएगा आप लोग तो ध्यान दीजिए, ठीक है। ये लिख लिया आप लोगों ने, 1 मिनट रुक जाइएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए मैं एक डायग्राम आप लोग को और दिखाता हूँ। अरे बेस्ट नहीं हो रहा, वेट अ मिनट। नहीं हो रहा, सॉरी। चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? इसमें कोई डाउट है आपको? एनीवन?
महराज, अर्पित, एम आई ऑडिबल? So Yes, sir, you are audible. तो ये समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को या आगे बढ़े? No, sir. चलिए अब यहाँ पे देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करते हैं। बेसिकली एक क्यूब में टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, ठीक है? तो टॉपिक डाल लीजिएगा जरा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब ये देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स बेसिकली कितने होते हैं। सबसे पहले तो यही क्लियर होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होता है ड्यू टू 4 एटम्स, 4 एटम के वजह से जो बनता है वॉइड्स, उसी को कहते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स बेसिकली एक क्यूब में कितना होता है, तो मैं आपको बता दूं, 1 बॉडी डायगोनल, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं एक बॉडी डायगोनल पे, ठीक है? ये मैं आप लोगों को प्रूफ कर दूंगा कि कैसे होता है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपके पास एक क्यूब है, ठीक है? ये क्यूब है आप लोगों के पास, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आप लोग से कि क्यूबिक के बारे में ही हमें सब कुछ पढ़ना है, ठीक है? तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स एक क्यूब में, ठीक है, एक बॉडी डायगोनल पे 2 होते हैं। टोटल बॉडी डायगोनल कितना होता है? टोटल बॉडी डायगोनल इन अ क्यूब कितना होता है? 4 होता है, मैंने बताया था। तो यहाँ पे टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होगा इन अ क्यूब कितना हो जाएगा? 4 into 2 दैट इज इक्वल टू 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा, यानी टीवी का मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इज दैट क्लियर? मैं अभी शो करूंगा कि एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे होते हैं। ये बात क्लियर है या नहीं? Yes, sir. अब देखिए पहले ये लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे होंगे। सर बॉडी डायगोनल तो सिर्फ क्यूब के केस में होगा। नहीं, और भी रोम्बस में भी तो आपको हो सकता है। टेट्रागोनल में रोम्बो क्लिनिक जितने भी 3D हैं उसमें बॉडी डायगोनल तो हो ही सकते हैं ना। आप क्यूबॉइड में बॉडी डायगोनल नहीं होगा? सॉरी क्यूबॉइड, हाँ, रेक्टेंगल क्यूबॉइड, उसमें भी तो होगा। लेकिन अपने सिलेबस में क्या है? क्यूब है। हो गया? ये आप लोगों ने लिख लिया? ये आप लोगों ने लिख लिया? यस सर। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा जरा, एक क्यूब बना रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। ये क्यूब नहीं, कुर्सी बन गया। ये रहा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एक बॉडी डायगोनल बनाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बॉडी डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल बना देता हूँ मैं यहाँ से यहाँ, ठीक है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे अगर मैं बना देता हूँ तो ये हो गया बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल पे आप लोग, ये थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, ठीक है, मैं दोबारा बनाता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये उल्टा हो जाएगा इसलिए मैंने ऐसे बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा, ये कुछ ऐसे है, ठीक है। और यहाँ पे बॉडी डायगोनल जो है, ठीक है, बॉडी डायगोनल जो है वो इस तरीके से है, ठीक है, बॉडी डायगोनल इस तरीके से है। Am I audible to all of you? अब यहाँ पे देखिए अपने पास क्या है Yes, कि sir. यहाँ पे बॉडी डायगोनल पे
बॉडी सेंटर में एक एटम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि एक फेस पे एटम होगा, एक इधर एटम होगा और एक इधर एटम होगा, तो ये 4 एटम टोटल हो गए या नहीं, यस और नो? मैं शायद विजिबल नहीं होऊंगा क्योंकि अभी लाइट चली गई है तो अंधेरा सा। बताइए, ये समझ में आया? सर मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप लोगों को पता है कि जो एटम्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैं इसमें अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, एक इस फेस पे एटम होगा, एक इस फेस पे एटम होगा, एक यहाँ पे एटम होगा और एक बॉडी सेंटर पे एटम होगा। तो इन चारों एटम के वजह से जो वर्ड्स बनेगा उसको टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहेंगे या नहीं, यस और नो? यस सर। इन द सेम वे यहाँ पे भी एक एटम होगा, यहाँ पे भी एक एटम होगा, एक यहाँ पे भी एटम होगा और ये तो बॉडी सेंटर में ही है। तो इन चारों एटम के वजह से एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनेगा। तो ये बॉडी डायगोनल पे आपको 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स दिखा कि नहीं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे दिखा। यस तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोगों को कि एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स यहाँ होगा और एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स यहाँ होगा, यस और नो? अभी मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए जरा। महराज, आपको समझ में आ रहा है? एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स यहाँ और एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स यहाँ, क्यों? क्योंकि एटम एक यहाँ है आपके पास, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक ये रहा। इन चारों के वजह से एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स यहाँ बनेगा। इन द सेम वे एटम एक इस फेस पे, एक इस फेस पे, एक इस फेस पे और इसके वजह से एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स यहाँ होगा, होगा या नहीं? सर। अब यहाँ पे देखिए, ये ए और ये ए और इस लेंथ को एल ले लेते हैं, तो यहाँ पे लगा देंगे एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बॉडी डायगोनल के लिए। तो एल इज इक्वल टू √3a हो जाएगा या नहीं? यानी इस बॉडी डायगोनल का जो लेंथ है वो टोटल लेंथ है √3a। अब यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूं मैं कि इसके बीचों बीच एक एटम होगा, ठीक है, बॉडी सेंटर का, और टी यहाँ पे है और टी यहाँ पे है और ये आपका एंड है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये आपका बेसिकली ये वाला जो डिस्टेंस है ना वो √3a/4, मतलब ये इक्वली पार्ट में डिवाइड रहता है। जैसे बाई सेक्शन 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ट्राई सेक्शन, ये क्वाड सेक्शन समझ लीजिए, √3a/4 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, फिर ये √3a/4 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो सवाल कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल बॉड्स इन अ डायगोनल, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, सवाल में पूछ देगा। तो आपको बेसिकली करना क्या है, √3a/4 प्लस √3a/4 इज इक्वल टू ये √3a/2 हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, मैं यहां लिख देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन अ बॉडी डायगोनल। इन अ बीडी का मतलब बॉडी डायगोनल पे कितना होता है, तो √3a/4 हो सकता है, ठीक है। ये भी सवाल पूछ सकता है डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये कितना आपका √3a/4 है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये भी पूछ सकता है कि डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर एटम्स एंड बॉडी, कॉर्नर एटम्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये भी √3a/4 है, ठीक है। किसी भी तरीके से पूछ सकता है। और ये भी आप लोगों को दिख गया कि एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं और एक क्यूब में टोटल 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, तो 4 × 2 टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 होंगे। तो इसे बना लीजिए और लिख लीजिए। इसमें कोई भी डाउट्स हो अभी के अभी क्लियर कर लीजिए।
हो गया? Yes sir, done. वेरी गुड, वेरी गुड। असाइनमेंट आप लोग कर रहे हैं या नहीं? सर क्या पूछा? क्या बोला आपने अर्पित? सर आप क्या पूछ रहे थे अभी? मैं पूछा असाइनमेंट जो मिल रहा है आप लोगों को वो अब हो रहा है या नहीं, कर रहे हैं? सर अभी तो नहीं सर, वो मेरी सब्सक्रिप्शन जो है ना सर, वो रिन्यू करने को बोला है निष्कर सर को। सर वो Okay. हो जाएगा उसके बाद से स्टार्ट। तो नेक्स्ट क्लास में अपन लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, देखिए ये वाला चैप्टर में अर्पित इसलिए कंटिन्यू किया क्योंकि नीट और जेई में तो पूछेगा ही, ठीक है, तो इसे स्किप करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अभी हो सकता है बोर्ड में हटा दिया हो, ठीक है, स्टार्टिंग है पढ़ लेंगे, ठीक है, काफी आसान चैप्टर है और स्कोरिंग भी है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप, परफेक्ट, बहुत अच्छा है टॉपिक है और आसान है। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। ओके एवरीवन, I'll be अर्पित, याशिका। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच।